ऑन द सर्फेस इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। फॉर्मल हैंडशेक्स, राइजिंग कोऑपरेशन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स। लेकिन इस $68 बिलियन रिलेशनशिप के पीछे एक डीप पैराडॉक्स छुपा हुआ है, जो स्टेबिलिटी, बैलेंस और इस पार्टनरशिप के फ्यूचर पर सीरियस सवाल उठाता है। इंडिया रशिया ट्रेड लिटरली एक्सप्लोड हो चुका है। $68.7 बिलियन, ऑलमोस्ट अ 6-fold जंप। ये इंडिया के ट्रेड हिस्ट्री का सबसे फास्ट एक्सपेंशन है। पर ये शाइनी हेडलाइन नंबर एक मेजर इम्बैलेंस को छुपा रहा है, जिसको अब हम डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल सिंपल है, क्या ये मैसिव बूम एक रियल सक्सेस स्टोरी है या हम एक स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल सिस्टम को देख रहे हैं? अगर ध्यान से देखो तो फाउंडेशन में क्रैक्स नजर आते हैं, डिपेंडेंसीज, अनइवन ग्रोथ और लॉन्ग टर्म रिस्क्स। ये पार्टनरशिप ओवरनाइट नहीं बनी, डेकेड्स लग गए। 2000 का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 2010 का अपग्रेड और 2021 के हाई लेवल डायलॉग्स। पॉलिटिक्स ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन का रास्ता खोला। बट जो असली स्पार्क था वो था डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। 2022 के बाद रशिया को बायर्स चाहिए थे और इंडिया को अफोर्डेबल एनर्जी। परफेक्ट मैच। चीप ऑयल ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को पावर दिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। लेकिन कैच ये है, $68.7 बिलियन ट्रेड के अंदर से $59 बिलियन इंडिया का डेफिसिट है। इंडिया रशिया से मैसिव इंपोर्ट्स करता है पर एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो। ये एक वन वे फ्लो बन चुका है, एक्सट्रीम इम्बैलेंस के साथ। इम्बैलेंस इतना सिवियर है कि एक्सपर्ट्स इसे क्राइसिस बोल रहे हैं। इंपोर्ट्स स्काई रॉकेटिंग, एक्सपोर्ट्स कोलैप्सिंग और ट्रेड स्केल पूरी तरह रशिया की फेवर में टिल्ट हो चुकी है। इंडिया वल्नरेबल हो रहा है और रशिया के पास बिलियंस ऑफ रुपीस जमा हो गए हैं जो वो यूज ही नहीं कर सकता। इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है, 79% इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल अलोन। एक ही कमोडिटी पूरी रिलेशनशिप डोमिनेट कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा। इकोनॉमिस्ट्स इसे एनर्जी शुगर रश बोलते हैं। क्विक बूस्ट, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, पर सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट्स श्रिंक हो रहे हैं, सैंक्शंस बढ़ रहे हैं और शुगर रश क्रैश होने लगता है। तो असली सवाल ये है, क्या इंडिया और रशिया इस इम्बैलेंस को फिक्स कर पाएंगे? ट्रेड रीबैलेंस, पेमेंट बैरियर्स सॉल्व और INSTC जैसे लॉन्ग टर्म रूट्स बिल्ड करके विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी स्लो क्लोज हो रही है। इंडिया मोस्टली रुपीज में पेमेंट करता है, पर रुपी ग्लोबली कन्वर्टेबल नहीं है। रशिया उन पैसों को यूज ही नहीं कर सकता। रिजल्ट, एक मैसिव ब्लॉक इन द सिस्टम। बिलियंस ऑफ रुपीस पाइल हो रहे हैं, शिप्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेटलमेंट नॉट होकर अटक गया है। ये है इंडिया रशिया का पेमेंट पैरालिसिस। एक रशियन ऑफिशियल ने ओपनली एक्सेप्ट किया, बिलियंस ऑफ रुपीस जो अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं हो सकते। अगर रशिया रुपीस स्पेंड नहीं कर सकता तो वो इंडियन गुड्स बाय नहीं करेगा और जब एक्सपोर्ट्स फ्रीज हो जाते हैं, इम्बैलेंस परमानेंट बन जाता है। इकोनॉमिक डील के साथ एक जियोपॉलिटिकल प्राइस भी आया। जितना इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया, उतना ही ग्लोबल प्रेशर भी राइज हुआ। टैरिफ्स, सैंक्शंस रिस्क्स और शिफ्टिंग डिप्लोमैटिक एक्सपेक्टेशंस। ट्रेड बूम इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी बन गया। इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव था चीप रशियन ऑयल, जो कभी $30 पर बैरल डिस्काउंट पे मिलता था। आज वो डिस्काउंट सिर्फ $2-3 रह गया है। सेविंग्स वैनिश हो रही हैं और इकोनॉमिक लॉजिक वीक पड़ रहा है। डिस्काउंट श्रिंक होते ही रिस्क ग्रो होने लगता है। ऑयल प्राइसेस अप, ग्लोबल डिसरप्शंस और यूएस जैसे मेजर मार्केट से स्क्रूटनी भी हाई है। इंडियन गुड्स पर हाई टैरिफ्स का थ्रेट भी रियल हो चुका है। ग्लोबल वोलेटिलिटी का सीधा प्रेशर इंडियन इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। हायर एनर्जी कॉस्ट्स, रिड्यूस्ड आउटपुट, मिस्ड टाइमलाइंस, ये सब एक टिकिंग क्लॉक क्रिएट कर रहा है। अगर इंडिया ने अडेप्ट ना किया तो चैलेंजेस डीपन हो सकते हैं। इस इम्बैलेंस को फिक्स करने के लिए इंडिया रशिया नई इकोनॉमिक आर्टरीज प्लान कर रहे हैं। कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, पाइपलाइंस और रेल रूट्स। गोल सिंपल है, ऑयल डिपेंडेंसी कम करो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करो और पार्टनरशिप को रेजिलिएंट बनाओ। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक 3 स्टेप पिवट में है। 1. ट्रेड रीबैलेंस थ्रू FTA। 2. फास्ट लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स स्पेशली INSTC। 3. इन्वेस्टमेंट इन रशियाज फार ईस्ट। ये मूव्स फ्रेजाइल मॉडल को सस्टेनेबल बना सकते हैं। अगर INSTC फुल्ली फंक्शनल हो गया, इंडिया रशिया शिपिंग टाइम 40% रिड्यूस हो जाएगा और कॉस्ट्स 30% कम हो सकती हैं। इसका मतलब फास्टर डिलीवरीज, कंपेटिटिव प्राइसिंग और इंडिया के एक्सपोर्ट्स फाइनली बूस्ट हो सकते हैं। रशिया बिलियंस के फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, व्हीकल्स और फूड इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया का शेयर सिर्फ 1-3% के बीच है। अगर पेमेंट सिस्टम और लॉजिस्टिक्स फिक्स हो जाएं, इंडिया के पास $multi-billion एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। हर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिसर्च, नेगोशिएशन और हैंडशेक से स्टार्ट होती है, बट रियल टेस्ट इंप्लीमेंटेशन का होता है। सिस्टम्स बनाने, सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट करने और ग्रोथ को सस्टेन करने का। आज इंडिया रशिया एग्जैक्टली इस स्टेज पर खड़े हैं। पार्टनरशिप अब एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी है। ट्रेड सर्ज इंप्रेसिव है, पर फाउंडेशंस अनइवन है। करेंसी बॉटलनेक्स, श्रिंकिंग डिस्काउंट्स, अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो लास्ट 2 इयर्स के गेन्स स्लिप हो सकती हैं। डिस्काउंट श्रिंकिंग, सैंक्शंस राइजिंग। इंडिया को टैक्टिकल गेन से स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की तरफ पिवट करना ही होगा। कॉरिडोर्स बिल्ड करने होंगे, ट्रेड गैप्स क्लोज करने होंगे और फ्यूचर रेडी अलायंस बनाना होगा। आखिर में सवाल वहीं पर आता है, क्या ये हैंडशेक लॉन्ग टर्म ब्रिज बनेगा या टेम्पररी अरेंजमेंट? For daily current affairs and informative video, follow our channel.